वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 502 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि ड्यू टू लेफ्ट कंप्लीट नेचर ऑफ बाइनरी ट्री की जो लेफ्ट कंप्लीट नेचर है, इसकी वजह से द हीप कैन बी स्टोर्ड इन, हीप को स्टोर किया जा सकता है, किसके अंदर, एरेज के अंदर। उसका डी के व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रैंडम एक्सेस मशीन कैन एग्जीक्यूट, किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है रैंडम एक्सेस मशीन जो है एग्जीक्यूट कर सकती है, वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद देखिए फॉर चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए वी कैन नॉट यूज, हम जो है वो यूज नहीं कर सकते डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, बिकॉज किसकी वजह से, वी डू नॉट नो द ऑप्टिमम के, हम नहीं जानते ऑप्टिमम के। उसका देखिए व्हाट इज द टोटल टाइम टू हिपीफाई, टोटल टाइम क्या है हिपीफाई के लिए, वो है O log n। और उसके बाद फिर है हमारे पास वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ मुस्लिम ऑथर, जो वर्ड है एल्गोरिथम का वो आता है मुस्लिम ऑथर के नाम से, और उनका नाम था अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी। सो इनके नाम से आया वर्ड जो है एल्गोरिथम। और उसके बाद ये कि अल ख्वारज़मी वर्क्स वाज रिटन इन द बुक टाइटल, अब जो अल ख्वारज़मी का वर्क था वो लिखा गया था जो बुक के अंदर, उसका टाइटल है अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। और उसके बाद ये कि रैंडम एक्सेस मशीन और रैम इज़ एन, वो क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है रैम या फिर रैंडम एक्सेस मशीन। अब ये कि डैश जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, वो है फ्लो चार्ट। और उसके बाद ये कि एक रैम जो होती है एक आइडियलाइज मशीन होती है विद डैश रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो होती है एक इनफाइनेटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ। उसके बाद ये कि व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, जो रेकरेंस है Tn इज इक्वल्स टू Tn/2 प्लस n, वो है On, इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि इन क्विक सॉर्ट के अंदर वी डोंट हैव द कंट्रोल ओवर साइजेस ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, हमारा जो है वो क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता साइजेस के ऊपर जो रिकर्सिव कॉल्स की है, वो है ट्रू है, ये बात सही है। उसका बाद इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि टू सॉर्ट किया जाए विदाउट मेकिंग कंपैरिजन किए बगैर, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये फॉर चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए वी कैन नॉट यूज, हम यूज नहीं कर सकते डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, क्यों, वी डू नॉट नो द ऑप्टिमम के, हम ऑप्टिमम के जो है वो नहीं जानते। उसके बाद ये द नैपसैप प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डोमेन, नैपसैप प्रॉब्लम जो बिलोंग करता है डोमेन की डैश ऑफ प्रॉब्लम्स, वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसके बाद ये क्या, फॉर दी सीफ टेक्निक के लिए वी टेक टाइम, हम लेते हैं टाइम Tn के। उसके बाद ये कि सीफ टेक्निक अप्लाइज टू प्रॉब्लम, सीफ टेक्निक अप्लाई की जाती है प्रॉब्लम के ऊपर वेयर वी आर इंटरेस्टेड, जहाँ पर हम इंटरेस्ट होते हैं फाइंड करने में एक सिंगल आइटम फ्रॉम अ लार्जर सेट जो है किससे, n आइटम्स के। उसके बाद ये हु इन्वेंटेड द क्विक सॉर्ट किसने इन्वेंट किया, वो किया कि CAR होर। और उसके बाद ये कि मर्ज सॉर्ट इज़ अ स्टेबल एल्गोरिथम, मर्ज सॉर्ट जो है एक स्टेबल एल्गोरिथम है बट नॉट एन इन प्लेस एल्गोरिथम, सो दिस इज़ ट्रू। और उसके बाद ये कि काउंटिंग सॉर्ट दी नंबर्स टू बी सॉर्टेड आर इन रेंज 1 to k, 1 to k की रेंज में, जहाँ पर k जो है वो स्मॉल है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद देखिए इन रैम मॉडल इंस्ट्रक्शन, रैम मॉडल के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती हैं किस तरह, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। उसके बाद ये इन सिलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर बिकॉज वी एलिमिनेट, हम एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है एरे का विद ईच फेस, सो वी गेट दी, हम हासिल करते हैं क्या, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। उसका देखिए ड्यू टू लेफ्ट कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बाइनरी ट्री, लेफ्ट कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से बाइनरी ट्री के हीप्स जो है वो उनको स्टोर किया जा सकता है किसके अंदर, एरे के अंदर। उसके बाद ये कि टाइम अज्यूम फॉर ईच बेसिक ऑपरेशन, जो टाइम अज्यूम किया गया हर बेसिक ऑपरेशन के लिए टू एग्जीक्यूट ऑन रैम मॉडल के, एग्जीक्यूट किया जाए रैम मॉडल के ऊपर कंप्यूटेशन के, वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद ये है कि इफ द इंडाइसिस, अगर इंडाइसिस जो है पास्ट किया जाता है उनको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम तक आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है, सो एल्गोरिथम में रिटर्न इमीडिएटली, सो ये जो है गलत है। उसके बाद ये कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यूजेस नो इंटेलिजेंस, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यूज करता है नो इंटेलिजेंस जो है इन प्रूनिंग आउट डिसीजन, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि एनालिसिस के अंदर जो अपर बाउंड मीन्स द फंक्शन ग्रोस totally no faster than its largest term, so this is true।
उसके बाद ये कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन के स्मॉल वैल्यूज के लिए कोई भी जो एल्गोरिथम है वो फास्ट एनफ है, रनिंग टाइम डज नॉट बिकम एन इशू व्हेन एन गेट्स लार्ज, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि इन सिंपल ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, सिंपल ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के अंदर वी गिव नो टॉट्स टू एफिशिएंसी, हम कोई भी टॉट नहीं देते एफिशिएंसी को। उसके बाद ये कि द एंशियंट रोमन पॉलिटिशियंस, एंशियंट जो रोमन पॉलिटिशियंस हैं अंडरस्टूड, उन्होंने समझा कि एक इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है अच्छे एल्गोरिथम डिज़ाइन का वो है प्लान स्वीप एल्गोरिथम, सो दिस इज फॉल्स। उसका देखिए जो 2D इन 2D स्पेस, 2D स्पेस के अंदर एक पॉइंट को जो है कहा जाता है टू बी डैश इफ इट इज़ डोमिनेटेड बाय, अगर वो डोमिनेट किया जाता है उसको बाय एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से इन दैट स्पेस, सो वो है उसको कहा जाता है मैक्सिमल। उसका ये कि एन एल्गोरिथम इज अ मैथमेटिकल एंटिटी, एक एल्गोरिथम मैथमेटिकल एंटिटी है दैट इज डिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट है एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद ये कि जो रनिंग टाइम होता है एल्गोरिथम का वो नॉट डिपेंड ऑन, वो डिपेंड नहीं करता ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बाय कंपाइलर, कंपाइलर की तरफ से, बट डेट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जो एक इम्प्लीमेंटेशन है एल्गोरिथम की वो डिपेंड ऑन इट, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि एफ एन एंड जी एन आर टोटिकली इक्विवेलेंट, जो एफ एन और जी एन है ये एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये कि दे हैव एसेंशियली, ये एसेंशियली तौर पे जो है वो सेम, इनका डैश है लार्ज एन के लिए सेम ग्रोथ रेट से लार्ज एन के लिए। उसके बाद ये कि अगर हम एसोसिएट करते हैं एक्स वाई इंटीजर पेयर कार से, जहाँ पर एक्स जो है वो स्पीड ऑफ कार है और वाई जो है वो नेगेशन ऑफ प्राइस है, हाई वाई वैल्यू जो होगी एक कार के लिए, इसका मतलब ये है कि डैश कार वो है चीप कार। उसके बाद ये कि आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर मर्जिंग प्रोसेस जो है वो इन्वोक किया जाता है, ये बात जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद ये कि एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट जो होता है फंक्शन का इज टेकन ओवर डैश केस रनिंग टाइम, वो है टेकन ओवर वर्स्ट केस रनिंग टाइम। उसके बाद ये एल्गोरिथम इज कंसर्न विद डैश, एल्गोरिथम जो है वो कंसर्न है किसके साथ, बोथ माइक्रो और मैक्रो दोनों के साथ। उसके बाद ये वी कैन नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, हम नहीं कर सकते कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है इन द रनिंग टाइम में विच इज़ बेटर, जो कि बेटर है देन डेट ऑफ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के मुकाबले में। सो ये बात जो है वो फॉल्स है। उसके बाद इन एडिशन टू पासिंग इन द एरे इटसेल्फ टू मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम वी विल पास इन डैश अदर टू आर्ग्यूमेंट्स विच आर इंडाइसिस, वो है वी विल पास इन टू अदर आर्ग्यूमेंट्स, दो इसका आंसर है, टू यानी कि। उसके बाद इन एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर द लोअर बाउंड मीन्स, लोअर बाउंड्स का जो मतलब है वो ये कि फंक्शन ग्रो होता है, ग्रो करता है एसिम्प्टोटिकली एटलीस्ट एज फास्ट, इतना फास्ट के इसकी जो लार्जेस्ट टर्म है, सो ये बात ट्रू है। उसके बाद ये कि एफिशिएंट एल्गोरिथम रिक्वायर करता है लेस कंप्यूटेशनल डैश, लेस कंप्यूटेशनल मेमोरी एंड रनिंग टाइम, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो ओन नोटेशन है इसको यूज़ किया जाता है टू स्टेट ओनली द एसिम्प्टोटिक डैश बाउंड, वो है अपर बाउंड्स। और उसके बाद ये कि फॉर दी वर्स्ट केस रनिंग टाइम एनालिसिस, वर्स्ट केस रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो है वो एक फोर है और एक वाइल लूप है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ पेयर ऑफ डैश नेस्टेड समेशन, पेयर ऑफ टू नेस्टेड समेशन के तौर पे। उसके बाद ये बिफोर स्वीपिंग अ वर्टिकल लाइन स्वीप करने से पहले एक प्लान स्वीप अप्रोच के अंदर इन स्टार्ट sorting of the point is done, उसको किया जाता है इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डैश कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर। उसके बाद ये जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होती है 2D मैक्सिमा के लिए उसको ऑपरेट किया जाता है कंपेयर करते हुए डैश पेयर्स ऑफ पॉइंट, ऑल पेयर्स ऑफ पॉइंट को। उसके बाद ये प्लेन स्वीप अप्रोच के अंदर एक वर्टिकल लाइन जो है स्वीप किया जाता है उसको अक्रॉस द 2D प्लान, और डैश स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है होल्ड करने के लिए मैक्सिमल पॉइंट्स जो है लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द स्वीप लाइन। सो इसका आंसर है स्टैक, स्टैक इज द आंसर। उसके बाद ये क्या है एल्गोरिथम एनालिस्ट, नो वो जानते हैं, नो फॉर श्योर अबाउट एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद ये कि जो एनालिसिस है सिलेक्शन एल्गोरिथम का शो करता है टोटल रनिंग टाइम जो इज इन डीड डैश इन लीनियर, डैश इन एन एक्चुअली, सो वो है लीनियर है, एन के अंदर जो है वो लीनियर है। उसका लिए अ डैश इज अ लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म टू द हीप ऑर्डर, एक डैश जो है वो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कन्फर्म करता है हीप ऑर्डर को, सो वो है हीप, एक हीप जो है वो। उसका लिए कि जो एनालिसिस है सिलेक्शन एल्गोरिथम का एंड होता है किसके साथ, टी एन के साथ। उसका लिए कि फॉर द सीव टेक्निक वी सॉल्व द प्रॉब्लम, सीव टेक्निक के लिए हम सॉल्व करते प्रॉब्लम रिकर्सिवली तौर पर। उसके बाद ये कि a heap is a left complete or binary tree that conforms to the, एक heap जो है वो left complete binary tree है जो कि conform करता है किसको, heap order को।
और उसके बाद फिर है इन विच ऑर्डर वी कैन सॉर्ट, किस ऑर्डर के अंदर हम सॉर्ट कर सकते हैं, वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद ये डिवाइड एंड कॉन्कर एज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल नंबर ऑफ डैश। सो डिवाइड एंड कॉन्कर जो है जैसे कि ब्रेकिंग करना प्रॉब्लम जो है स्मॉल नंबर ऑफ डैश, वो है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। उसके बाद फॉर द हीप सॉर्ट वी स्टोर द ट्री नोड्स इन, हीप सॉर्ट के लिए हम स्टोर करते हैं ट्री नोड्स को किसके अंदर, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर। उसके बाद द सीव टेक्निक वर्क्स इन डैश एज फॉलोज, सीव टेक्निक वर्क करती है डैश के अंदर एज फॉलोज, वो करती है फेजेस के अंदर। उसके बाद वन एग्जांपल ऑफ प्लेस ऑफ इन प्लेस बट नॉट स्टेबल एल्गोरिथम इज, एक एग्जांपल जो है इन प्लेस लेकिन नॉट स्टेबल एल्गोरिथम की, वो है क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज द आंसर। उसका देखिए विच मे बी आ स्टेबल सॉर्ट, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेबल सॉर्ट हो सकता है, वो है इंसर्शन। उसका देखिए सीव टेक्निक अप्लाइज टू प्रॉब्लम, सीव टेक्निक को अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम को वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन, जहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने में एक सिंगल आइटम लार्जेस्ट सेट से किसके, एन आइटम्स के, एन आइटम इसका आंसर है। उसका देखिए सॉर्टिंग इज वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम्स, सॉर्टिंग जो है वो फ्यू प्रॉब्लम्स में से है वेयर प्रोबेबल dash bonds exist on how fast we can sort, so where probable लोअर बॉन्ड लोअर आ जाएगा इसका आंसर, लोअर बॉन्ड्स। उसके बाद ये वन एग्जांपल ऑफ इन प्लेस बट नॉट स्टेबल सॉर्ट, एक एग्जांपल जो इन प्लेस ना लेकिन जो नॉट स्टेबल सॉर्ट की है वो है क्विक। उसके बाद ये इन डैश, डैश के अंदर वी हैव टू फाइंड रैंक, हमें फाइंड करना होता है रैंक जो एक एलिमेंट के फ्रॉम गिवन इनपुट, वो है सिलेक्शन प्रॉब्लम, सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद ये रैम इज एन आइडियलाइज एल्गोरिथम, रैम जो है वो आइडियलाइज एल्गोरिथम है विथ टेक्स एन इन्फिनेटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेता है जो कि एक इन्फिनेटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये जो है वो फॉल्स है, गलत है ये। उसके बाद ये कि डैश इज़ वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम्स, डैश जो है वो फ्यू प्रॉब्लम्स में से है वेयर प्रोबेबल लोअर बाउंड एग्जिस्ट ऑन हाउ फास्ट वी कैन सॉर्ट, सो वो है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग है इसका आंसर, सॉर्टिंग। उसका देखिए फ्लोर एंड सीलिंग आर डैश टू कैलकुलेट वाइल एनालाइजिंग एल्गोरिथम, फ्लोर और सीलिंग जो है वो डैश होते हैं कैलकुलेट करने के लिए जब हम एनालाइज करें एल्गोरिथम, सो वो यूजुअली इनको कंसिडर किया जाता है डिफिकल्ट। उसका देखिए एल्गोरिथम इज अ मैथमेटिकल एंटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात जो है वो गलत है। उसका देखिए क्विक सॉर्ट इज बेस्ट, बेस्ट होता है क्विक सॉर्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद देखिए इन हीप सॉर्ट एल्गोरिथम, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर वी बिल्ड डैश फॉर असेंडिंग ऑर्डर, हम बिल्ड करते हैं डैश जो है असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम बिल्ड करते हैं मैक्सिमम हीप। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।